हेलो गाइस, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मिस्टर मेंस फिजिक हिमसेल्फ एरिन बैंक्स की तरफ से। एंड जो भी बोलता है ना कि आई एम ओल्ड नाउ या अब लेट हो गया हूँ, अब कैसे स्टार्ट करूँ, मेरा टाइम निकल गया मैन, उन सब के लिए ना एरिन बैंक्स एक एग्जांपल हैं, एक मोटिवेटिंग फैक्टर हैं। क्योंकि 33-34 साल की एज में जब कई एथलीट्स को रिटायर होने का डिसाइड कर लेते हैं, तब एरिन वॉन हिज फर्स्ट टाइटल। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात और नोटवर्दी बात यह है गाइस कि एरिन ने स्टार्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से कर दिया हो या सालों से ट्रेन कर रहे हो। एरिन स्टार्टेड जस्ट 2 से 3 साल पहले। Otherwise he was really fat, but एरिन ने डिसाइड करा टू चेंज हिज लाइफ अराउंड फॉर हिज फैमिली, फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज ड्रीम्स। एंड सी आज एरिन कहाँ पर है। सो एनीवन कैन स्टार्ट एट एनी टाइम किसी भी चीज़ में। सो एरिन ना सिर्फ एक चैंपियन है, बल्कि अगर सही तरीके से देखोगे तो एक इंस्पिरेशन भी है टू गेट अप एंड डू इट। अब ये आप पर है कि आप इस अच्छी चीज़ को लो या फिर एरिन की वो जो काफ़ी बुरी सी चीज़ है जो लोगों को ट्रोल करने वाली है, उस चीज़ को लो। तो अच्छाई और बुराई सब में होती है। व्हाट मैटर्स इज व्हाट आउटवेज व्हाट। एनीवेज एरिन ने अपने लास्ट पोस्ट में कैप्शन में फिर से आग लगा दी है गाइस, एंड फिर से पूरे डिवीजन को चैलेंज कर दिया है, एक खुला चैलेंज। एरिन यहाँ पर बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता तो मैंने कर दिखाया। उन्होंने कहा था ये इम्पॉसिबल है तो मैंने इसे पॉसिबल कर दिया। जितने लाउड ये लोग बात करते हैं उतने ही हार्डर में वर्क पुट इन करता हूँ, ट्रेन करता हूँ। मेरे कॉन्फिडेंस को किसी की भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बैरियर्स और लिमिट्स को तोड़ने और सरपास करने आया हूँ। देखते हैं कौन मेरे साथ कीप अप कर सकता है। एंड साथ में 2 ट्रॉफीज। मैन कॉकी बोल लो या फिर कॉन्फिडेंस, दोनों ही चीज़ें एट देयर बेस्ट हैं इस पोस्ट में। ये बिल्कुल ही सच है कि एरिन ने जो बोला था अब तक वो तो कर ही दिया है। एंड एक यूनिक ही वे में एरिन मोटिवेट करें हर एक एथलीट को कि कम ऑन गाइस, एक चैलेंज प्रेजेंट करो मेरे सामने। कम ऑन, गेट अप एंड ट्रेन हार्डर, गेट फोकस्ड। एंड ऑनेस्टली गाइस, एरिन इस डिवीजन के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिवीजन एक तरह से गायब हो गया था जेरेमी के बाद। नो डिसरिस्पेक्ट टू ब्रैंडन गाइस, ब्रैंडन इज अमेजिंग एंड अ वेरी वेरी नाइस गाय जस्ट लाइक बिग रैमी। बट वो जेरेमी वाली फायर जो इस डिवीजन में थी वो अब एरिन ने 10x करके लगा दी है इस डिवीजन में दोबारा से। ही बिकेम द विलन टू मेक दिस डिवीजन अ हीरो। सो एरिन की बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं जेरेमी बॉन्दिया की, जो अभी रिसेंटली एक इवेंट में गए थे जो उनके स्पॉन्सर वैंक्विश ब्रांड का था। और वहां पर जेरेमी और ब्रियोना एंसली दोनों ने एक फोटोशूट के दौरान ट्विस्टेड बैक डबल बाइसेप हिट करा। एंड इस पिक में, इस पोस्ट में पता है क्या चीज नोटवर्दी है गाइस? यस, दैट इज जेरेमी और ब्रियन दोनों ही एक साइज के लग रहे हैं, जबकि ब्रियन इस वक्त प्रेप कर रहे हैं एक 212 डिवीजन के एथलीट बनने के लिए। ही इज एट हिज हेवीएस्ट। उसके बाद भी गाइस जेरेमी पूरी तरह से मैच कर रहे हैं ब्रियन को, एंड इवन प्रेजेंटिंग अ रियली कंपेटिटिव बैक कंडीशन और डिटेल वाइज, वो भी ब्रियन के सामने। ब्रियन जो एक पाइथन बैक के लिए जाने जाते हैं। तो अब आप समझ लो हाउ क्रेजी जेरेमी इज बीइंग। एंड अगले 12 वीक्स में जेरेमी किस लेवल तक खुद को पुश करने वाले हैं ये तो टाइम ही बताएगा। बाकी जेरेमी को और डिटेल में मैं एक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कवर करूंगा। नेक्स्ट अपडेट है माइकल क्रीजो की, जो कि है 12 वीक्स आउट एंड अभी अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। बट इन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि माइकल क्रीजो अब अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन वाइज एंड मसल सेपरेशन जैसी इनकी पता लग रही है, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे ऑलरेडी 6 वीक से प्रेप में हो। लुक एट द फाइबर्स ऑन हिज डेल्ट पोर्शन गाइस, जस्ट इंक्रेडिबल। लास्ट ईयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है ना गाइस, जब माइकल क्रीजो ने लैंग्वेज बैरियर की वजह से बोलने को नहीं बल्कि स्टेज पर पोजिंग करने को प्रेफर करा था। एंड क्रीजो की कंडीशनिंग को देखकर आई थिंक समवन सेड ही इज नॉट रेडी, जो सही भी था क्योंकि क्रीजो वाज नॉट रेडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट क्रीजो ने उस बात को दिल पर ले लिया एंड इस साल क्रीजो का फोकस इमूवेबल है। क्रीजो को इस साल हमने आई थिंक स्टार्ट में ही आउट ऑफ कंडीशन देखा था, और उसके बाद से ही क्रीजो नेक्स्ट लेवल कंडीशन हमें दिखाई दी। एंड इस वक्त क्रीजो 2 टाइम्स एक वीक में बैक को ट्रेन कर रहे हैं, एंड दैट डिड वर्क गाइस। एम्प्रो प्रो में क्रीजो की बैक एक हेड टर्नर थी, इंक्रेडिबली इंप्रूव्ड, राउंड एंड 3D मसल से पैक्ड। बट अब क्रीजो का फोकस है अपनी बैक में विद ब्रिंग करने का, एंड वो टाइम लगेगा। बट एक बार क्रीजो ने उस एस्पेक्ट को भी इंप्रूव कर लिया, देन क्रीजो विल बी वेरी वेरी डेंजरस। आई मीन गाइस, सबसे ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग एक ओल्ड स्कूल मसल बैलीज वाला एस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्रीजो ही होल्ड कर रहे हैं। इनकी फिजिक बहुत ही खूबसूरत है और उनकी मसल सेपरेशन बहुत ही नेचुरल लुकिंग है, वो भी इतने इंक्रेडिबल साइज पर। आई मीन लुक एट द मसल सेपरेशन गाइस। बस एक ग्लूट्स, क्रीजो बस थोड़े से ग्लूट्स बिग रैमी से उधार ले लो अगर वो कम्पीट नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि ग्लूट्स क्रीजो के बहुत ज्यादा स्मॉलर हैं और ये वो खुद जानते हैं। और ये चीज बहुत ही ऑड लगती है 80 भीम का ऐसी फिजिक पर। तो क्रीजो को ग्लूट्स तो बॉस लाने ही होंगे बैक की विद के साथ साथ, एंड देन ही विल बी अ मिस्टर ओलंपिया कंटेंडर फॉर श्योर। बट अभी तो आपको एक बात बताता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी चैनल्स गाइस क्रीजो को टॉप 10 का पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। बट मैं आपको एक स्पॉइलर देता हूँ गाइस, क्रीजो टॉप 10 नहीं आएंगे। अरे पूरी बात तो सुनो, मेरा मतलब है टॉप 10 नहीं आएंगे बल्कि क्रीजो आएंगे टॉप 6 फॉर श्योर। और जैसा मैंने लास्ट ईयर कहा था डायरेक्ट के बारे में गाइस कि डायरेक्ट टॉप 6 तो पक्का आएंगे, बट उससे ऊपर मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है डायरेक्ट का। उसी तरह से टॉप 6 तो क्रीजो का इस साल मैं अभी से कह रहा हूँ। अब टॉप 6 में क्रीजो इस फ्रेम के साथ, इस इंप्रूव्ड फिजिक के साथ कहां पर प्लेस होते हैं ये तो एक एक्चुअल में देखने वाली चीज होगी। बट क्रीजो इज गोइंग टू बी अ वाइल्ड कार्ड दिस टाइम। नेक्स्ट अपडेट है माइक सोमरफील्ड की, एक टॉप 5 क्लासिक फिजिक ओलंपियन की। इस साल माइक ने बहुत ज़्यादा मसल मास अपने फ्रेम पर ऐड कर ली है, या आप देख सकते हैं कंपैरिजन पिक्स में जो माइक के कोच नाइल हिल ने पोस्ट करी हैं। आप लेफ्ट में देख सकते हैं लास्ट ईयर की माइक की फिजिक
और राइट में ये है माइक सोमरफील्ड की करंट फिजिक। जैसा माइक को फीडबैक मिला था टू इम्प्रूव हिज बैक, माइक ने उस पर काफी काम करा है एंड माइक की बैक की डेंसिटी और विड्थ दोनों ही आप काफी ज्यादा इंक्रीज और इम्प्रूव देख सकते हो। माइक की फिजिक गाइस बहुत ज्यादा क्लासिक है और इवन दो माइक ने मसल मास और माइक ने साइज ऐड करा है, बट माइक इज नॉट लाइक रामोन या फिर उर्स जो बहुत ह्यूज हो चुके हो। माइक हैज गॉटन बिगर, बट इनका वेट अभी काफी कंट्रोल में है, प्लस वेट कैप में भी चेंजेस हुए हैं, तो माइक इतना ज्यादा अभी आगे नहीं निकले हैं। लास्ट ईयर की प्लेसिंग आई थिंक माइक की 5th थी और अब ब्रियॉन की गैर मौजूदगी में माइक क्या अपनी प्लेसिंग अप कर पाएंगे? वेल, माइक हैज दैट क्रेजी पोटेंशियल और एक बहुत ही क्लासिक लुक, साथ ही कंडीशन में भी माइक कभी कोई मिस नहीं करते, बट रामोन और उर्स के होते हुए टॉप 3 के आसपास तो पहुंचना अभी किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है कि ये 5th या 4th आ जाएं, बट इवन देन गाइस इस बार मैं वेस्ली को और माइकल डबूल को अपनी प्लेसिंग्स अप करते हुए देखता हूँ। प्लस लोगन फ्रैंकलिन क्लासिक डिवीजन में लोगन फ्रैंकलिन एक वाइल्ड कार्ड का काम करेंगे जो 3rd से लेकर 5th तक कहीं भी प्लेस हो सकते हैं। प्लस टेरेंस रफिन वो भी इस बार एक हंग्री वुल्फ की तरह से अपनी रनर अप की पोजीशन के लिए वापस आएंगे एंड ही इज कमिंग इन रियल डेंजरस। सो ऑल इन ऑल पैक्ड है पूरा डिवीजन, जहां इंप्रूव होने से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक ही क्रेजी होगा टॉप 10 में क्लासिक डिवीजन में, और टॉप 10 में से सिर्फ एक ही पोजीशन सिक्योर होगी और वो है क्रिस की 1st प्लेस। एंड अब जस्ट 1 वीक से भी कम बचा है गाइस एक एपिक प्रो शो में, टेक्सास प्रो में, एंड हम देखने वाले हैं एक एपिक बैटल बिटवीन एंड्रू जैक एंड हंटर लब्राडा, जहां पर एंड्रू करेंगे अपने लास्ट ईयर का टाइटल डिफेंड। वेल, एंड्रू ने हमें अभी कुछ टाइम पहले तक तो काफी अपडेट्स दी थी प्रॉपर पोजिंग की फिजिक की, बट पिछले 3-4 वीक से एंड्रू कोई भी ऐसी फिजिक अपडेट पोस्ट नहीं कर रहे हैं। साइको फिटनेस से एंड्रू को ऑर्डर्स मिले हैं टू कीप इट ऑल अ सरप्राइज टू एवरीवन। तो एंड्रू ने इंप्रूवमेंट्स करी हैं आर्नो क्लासिक के बाद से, दैट इज फॉर श्योर। और एंड्रू को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपर चेस्ट डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे थे। व्हाट वी वांट टू सी इज एंड्रू के बैक, क्योंकि ये बात तो एंड्रू खुद जानते होंगे कि दिस हंटर जो टैंपा में आए थे इसको बीट करना इतना आसान नहीं होगा। शेप इज अमेजिंग, नो डाउट इन दैट, बट कंडीशनिंग में हंटर बिल्कुल ही इंसेन थे टैंपा में। आई मीन जस्ट वाव कंडीशनिंग इवन फ्रॉम द बैक गाइस। और एंड्रू बैक पोजीज में अच्छा खासा लैग करते हैं लोअर बॉडी कंडीशनिंग में, और इस चीज को तो एंड्रू को फिक्स करके लाना ही होगा, वरना साइड पोजीज जहां पर एंड्रू लैक्स इन थिकनेस, चेस्ट टू बैक थिकनेस, वहां तो आप जानते ही हो हंटर कितने स्ट्रांग है। हंटर के साइड पोजेस आर वन ऑफ द बेस्ट वंस इन द गेम। सो आई ऑनेस्टली बिलीव जैसा टैंपा प्रो से पहले लग रहा था कि ये शो एंड्रू का है, अब आई एम नॉट फीलिंग सो। अब ये शो उसी दिन डिसाइड होगा और ये शो कहीं भी जा सकता है गाइस। ऑनेस्टली हंटर ने सबको इंप्रेस कर दिया है विद हिज इंप्रूवमेंट्स एंड जिस तरह की पीक हंटर लेकर आए थे। नेक्स्ट अपडेट है आंद्रे फर्ग्यूसन की। सो आंद्रे अभी रिसेंटली हमें ट्रेन करते हुए दिखाई दिए एंड गेस करो गाइस आंद्रे कौन सा मसल ट्रेन कर रहे थे? नहीं, कोई भी हिंट नहीं मिलेगा। Yes guys, you are absolutely right. आंद्रे ट्रेन कर रहे थे बैक। Seems like everyone is training back. Jeremy is training back. Brandon is training back. एरिन बैक ट्रेन कर रहे हैं। आंद्रे, रायन टेरी, आप, मैं, हम सब बैक ट्रेन कर रहे हैं। कोई भी वीडियो पोस्ट कर रहा है ना, दे ऑल आर ट्रेनिंग बैक। इट्स लाइक सिर्फ एक बैक मसल बचा है मैच फिजिक में। एरिन ने सबको लाइन से लगा दिया मैन। 18 टाइम्स प्रो शो विनर, 3 टाइम्स आर्नो क्लासिक चैंप। और आंद्रे के बारे में इससे ज्यादा क्या ही इंट्रोडक्शन दूं। 12 वीक्स आउट और प्रेप स्टार्ट हो गई है एंड आंद्रे अपनी कुछ रीसेंट ईयर्स की मिस्टर ओलंपिया में जो उनकी प्लेसिंग्स गिर रही हैं उन्हें इंप्रूव करने के लिए टू रिडीम हिज लास्ट फ्यू परफॉर्मेंसेस रेडी हैं। आंद्रे इज वर्किंग रियली हार्ड और मसल मैच्योरिटी तो बॉस इनक्रेडिबल है आंद्रे फर्ग्यूसन की, एक बहुत ही ठोस डायल्ड इन फिजिक। सो लेट्स सी आंद्रे का ये साल कैसा जाता है। बट ऑफ ऑल द इयर्स एनीवन कंपीटेड, ये सबसे टफ ईयर है मैच फिजिक डिवीजन में होने का, टॉप 5 भी क्रैक करने के लिए। सो आज की लास्ट अपडेट है रॉस फ्लैनिगन की, जो उन्होंने शेयर करी है 12 वीक्स आउट के पॉइंट पर। वेल, रॉस का ये साल काफी अच्छा गया, काफी अच्छी बैटल्स हमने रॉस की देखी इस साल में, ऑलमोस्ट हर एक शो में जहां रॉस ने कम्पीट करा। कंडीशनिंग इज वन एस्पेक्ट जहां रॉस ने ऑलमोस्ट सबको इंप्रेस कर दिया अपनी कंसिस्टेंसी से, बट उसके बाद भी नथिंग अगेंस्ट रॉस गाइस। मैं रॉस को अनफॉर्चुनेटली अपने इस डेब्यू ईयर में ही टॉप 10 क्रैक करता हुआ तो नहीं देखता हूँ। वेल, आई कुड बी रॉन्ग टू, एंड ऐसा हुआ तो इट्स रियली अ गुड थिंग। बट साइज एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें रॉस हमें हसन और डियान वेलर जैसे बॉडी बिल्डर्स के साथ कंपेयर करे जाने पर लैग करते हुए दिखाई दिए, और इनकी कंडीशन आने वाली चीज पर तो हमें कोई डाउट है ही नहीं। इट्स जस्ट इस अपडेट में भी रॉस का साइज काफी कम लग रहा है दूसरे मिस्टर ओलंपिया के एथलीट से। लाइनअप इज फुल ऑफ फ्रीक गाइस, हर एक एथलीट बहुत ही मैसिव है और ओपन कैटेगरी में साइज डज मैटर। आपका फ्रीक दिखना या कंपेटिटिव होना इस बात पर काफी डिपेंड करता है कि हाउ बिग यू आर। और एक ये चीज रॉस का, क्योंकि जस्ट डेब्यू ईयर है तो धीरे धीरे रॉस को ऐड करनी होगी हल्के हल्के गाइस। रॉस मस्ट ऐड साइज और वो करेंगे भी इन कमिंग ईयर्स। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।